हेलो फ्रेंड, ये एज बेस्ड क्वेश्चन का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाला वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। जाके ग्रुप डी की जो प्लेलिस्ट में है उसी में वीडियो डाला हुआ है, जाकर देख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। मतलब यक्स 3, वाई कितना है 4। तो 5 साल पहले मतलब 5 ईयर पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? इनकी अनुपात 5:7 था। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना 2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3 का। तो बराबर करेंगे। यहाँ पे अंतर कितना का आ रहा 2 का, यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा 1 का। तो यहाँ अंतर 1 का आ रहा है, 2 से इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूना 8। तो यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का। इस 1 के अंतर यहाँ दोनों करेंगे माइनस कितना आएगा 1। तो माइनस कितने के बराबर है? ये 5 वर्ष के बराबर है। 1 की वैल्यू 5। तो y की वर्तमान आयु बताइए। तो ये x था, ये y। तो y का अब कितना हो गई है 8। तो 8 में 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना जाएगा 40 वर्ष। तो y की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22, 20 और 9 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 27, 25, 14 होगा। तो माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कितना पहले कितना था 22 और 20, 9। अब कितना है 27, 25, 14। यहाँ निकालेंगे अंतर कितने के 5 के, यहाँ कितने का अंतर कितना है 5 के, यहाँ भी अंतर कितने का है 5 के। तो इस तीनों जगह अंतर कितने का है 5। तो 5 का यहाँ डिफरेंस हुआ। तो कितने वर्ष बाद इतना अनुपात हुआ है 27, 25, 14, 10 वर्ष बाद। मतलब इस 5 का अंतर किसके बराबर है 10 के बराबर। तो 1 के बराबर कितने हो जाएगा 2 के। तो माता की पूछा है, माता किससे ने दूसरे नंबर पे क्या है 20। तो 20 किसकी है माता। तो माता की वर्तमान आयु कितने 2 से गुणा कर कितना हो जाएगा 40 वर्ष। तो माता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात कितना था 6:5। मतलब -6 वर्ष पहले अनुपात था 6:5। पहला साइना है, उसके बाद सागर। तो अगले 4 साल में इनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाता। मतलब अगले 4 साल बाद की बात क्या है, कितना होता है 11:10। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है 5 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 5 का। दोनों जगह सेम है। तो यहाँ अंतर कितने का है 5 का, यहाँ पे अंतर कितने का आएगा 10 का। क्योंकि प्लस माइनस है, अंतर लेंगे दोनों जुड़ जाएगा। तो 5 की वैल्यू कितना है 5 की वैल्यू कितना है 10। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 2। तो सागर की पूछा है, पहले साइना था, मतलब ये साइना है, ये सागर ये है। तो सागर की कितना है 5। तो 5 में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 10। मतलब 6 साल पहले की सागर कितना था 10। तो आज निकालना है तो उसमें क्या करेंगे 6 वर्ष क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 वर्ष। तो आज सागर कितना हो जाएगा 16 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस आर से 7 वर्ष छोटा है। यदि इनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो यस की आयु बताइए। ये यस है, ये आर है। मतलब यस आर से छोटा है कितना 7 वर्ष छोटा है। इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है 7 का। 7 वर्ष छोटा का मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है 7 है। तो यस का 7 दिया है और आर का कितना दिया गया 9। यहाँ अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ भी अंतर 2 का आ रहा है, यहाँ अंतर 7 का आ रहा है। इसलिए 2 यूनिट किसके बराबर होगा 7 के। तो यस की आयु बताइए। तो यस की आयु, यस मतलब पहला वाला, पहले वाले की कितना है 7। तो 2 की बराबर क्या आ गया 2 की बराबर क्या आ गया 7। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 7/2। तो यस की वैल्यू कितना है रेशियो 7। 7 में 7/2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा 49/2। 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 2 से भाग करेंगे कितना है 24 दूनी 48, 24.5 वर्ष। तो यस की अभी आयु कितनी है 24.5 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही।
अगर आर का निकालना हो तो 7/2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 9 में। इस क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ABCDEF की आयु का योग कितना है, 105। उनमें सभी में पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताइए। मतलब ये A B C D E और F, इन सब में कितने का अंतर है, 5 का यहाँ अंतर है, 5 का यहाँ अंतर है, 5 का यहाँ अंतर है, 5 का यहाँ, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 लोगों के बीच में कितने कितने का अंतर है, 5 का। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी, तो तीनों की आयु का योग कितना है, 105। सबको जोड़ेंगे कितना है, 105। अगर इसको यक्स मानेंगे तो अगला कितना हो जाएगा, चूँकि अंतर है, हो जाएगा कितना, यक्स प्लस 5। फिर अगला कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 10। फिर अगला कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 15। ये 20 है, 25। यहाँ पे कितना होगा, यक्स प्लस 25। तो सबसे बड़े वाले की आयु कितना होगी, यक्स प्लस 25। तो अंतर है, मतलब बराबर योग करेंगे, यक्स यक्स यहाँ कितना हो जाएगा, 6 है तो 6x हो जाएगा। 5 10 15, 5 यहाँ 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। मतलब पहला 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर कितना, 25। सबको जोड़ देंगे और जोड़ के उधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हो जाएगा कितना, 5 अगर कामन ले लेंगे, 5 अगर इसमें कामन लेंगे, ये कितना, 1 2 3 4 5, 5 मतलब 1 से लेके 5 का फॉर्मूला लगेगा, n प्लस 1। 5 × 6/2, 2 से भाग करें, 2 3 6, कितना जाएगा, 3, 5 3 15, 15 बचे 75। टोटल कितना आएगा, 75। 75 की वैल्यू कितना दिया है, टोटल योग 105। तो 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, यह कितना, 3 3 9, 3 5 15। तो 35 में 25 घटेगा, कितना आएगा, 10। मतलब 2x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10। तो 2x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5। तो बड़े वाले व्यक्ति पूछा, बड़े वाले व्यक्ति कितनी थी, x प्लस कितना था, 25। तो x प्लस कितना था, 25। तो 5 + 25 जोड़ दें, कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। तो बड़े वाले व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगी, 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। अगर छोटे वाले की पूछता, छोटे की वैल्यू कितना थी, यक्स, तब आयु कितनी आती, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। मतलब 7 और 3। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो यहाँ कितने का अंतर है, 4। यहाँ कितने का अंतर है, 1। तो यहाँ 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का। इस 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो नरेश पहला वाला था 7, सुपर्णा क्या थी, 3। तो नरेश की पूछा, नरेश में 7 में 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 × 21 वर्ष। तो नरेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही। इस क्वेश्चन देखते हैं। यक्स और वाई की आयु का अनुपात 5:4 है। मतलब पहला यक्स, दूसरा वाई, 5:4। 3 साल बाद, मतलब प्लस 3 साल बाद अनुपात 11:9 हो गया। तो यहाँ भी अंतर कितने का है, 5 का। यहाँ भी अंतर कितने का है, 6 का। यहाँ 5 का, यहाँ 6 का। तो यहाँ डिफरेंस कितना का है, 1 का। यहाँ कितने का है, 2 का। बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना, 8। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा, 1। इन दोनों का अंतर निकालेंगे 1, अंतर बराबर आ रहा, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो 1 की वैल्यू कितना है, 3, 1 बराबर 3। तो y की वर्तमान आयु, y मतलब अब y की आयु कितनी है, 8 के अनुपात में है। तो 8 × 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 × 3 = 24 वर्ष।
तो वाई की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। यक्स की पूछता, अब यक्स कितनी आ गई 10, तो 10 में 3 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाता 30 वर्ष। यक्स कितना आएगा 30 वर्ष, वाई कितना आ जाएगा 24 वर्ष। यस और एक की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, मतलब यस 5 है तो एक कितना है 4। 3 साल बाद प्लस 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 11:9। तो यहाँ पे अंतर कितने का है 1 का, यहाँ पे अंतर कितने का है 2 का, तो इसको बराबर करेंगे। 2 से यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ का अंतर 1 का, यहाँ का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। 9 8 के कितना बचेगा 1 के बढ़ेगा, तो 1 यहाँ कितने बराबर है 3 के बराबर, 1 बराबर 3। तो यश की वर्तमान आयु, यश पहले 5 था, अब कितना है 10, तो 10 में 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना जाएगा 30 वर्ष। तो यश की वर्तमान आयु 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। अगर ए की वर्तमान आयु पूछता हो तो ए अब कितना है 8, 8 के का अनुपात है तो 8 इंटू कहते हैं 3 कितना आता 24। तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी 24। यश की पूछा से कितना आ जाएगा 30 वर्ष। क्वेश्चन देखते हैं। अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। पहले मान लीजिए ये अमन हो गया, अमन, ये विनय, ये है अरुण। तो अमन की पूछा, अमन की मानेंगे यक्स। तो मान लीजिए विनय से कितना छोटा है वाई छोटा है, तो विनय कितना बड़ा होगा वाई, मतलब यक्स प्लस वाई होगा। विनय की एज कितनी होगी एक्स प्लस वाई, क्योंकि अमन विनय से उतना छोटा है। अगर हमें अमन की यक्स माने तो विनय की वाई जुड़ जाए, क्योंकि हम माने हैं कितना छोटा है वाई छोटा है। यहाँ वाई छोटा है, यहाँ वाई क्या मान लेंगे वाई बड़ा, क्योंकि सेम बड़ा है। तो अरुण क्या कहते हैं अमन अरुण से कितना बड़ा होगा, तो यक्स माइनस वाई, तो वाई ही बड़ा होगा। तो विनय, अरुण और विनय की आयु योग कितना दिया है 40, इन दोनों को योग कितना दिया है 40, जोड़ देंगे तो वाई वाई कट जाए, क्या बचेगा 2x। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, तो x से बराबर क्या आ जाएगा 20, तो x बराबर 20। तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। तो अमन की पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जे और की वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12 हो जाता है कितना 7। यहाँ पे अंतर कितने का है 1 का, यहाँ भी अंतर कितने का 1 है सेम। एक की वैल्यू कितना है 5 वर्ष का। तो के की वर्तमान आयु, के मतलब 6, 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 30 वर्ष। तो के की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 हो जाता है। तो 7 1 8, यहाँ वृद्धि हुई 1 का, यहाँ वृद्धि कितनी होगी 1 का। 1 की वैल्यू कितनी बराबर है 3 के बाद। तो रश्मि की वर्तमान और रश्मि की कितनी है 4, 4 में 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 के बराबर उन कितना है 3, कितना जाएगा 12 वर्ष। तो रश्मि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। मीना और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु कितनी हो जाएगी 26। तो सीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मीना की आयु 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 26, मतलब आज प्रेजेंट में कितनी है, जब 6 वर्ष बाद 26 होगी तो आज 26 में से 6 घटा देंगे कितनी 20। आज उसकी आयु कितनी है 20 वर्ष। तो आज का रेशियो कितना है प्रेजेंट में 4:3। तो मीना की रेशियो कितना है 4, 4 की वैल्यू प्रेजेंट में कितनी दिया है 20, तो 1 बराबर कितने होगा 5 के। तो सीना की पूछा है, सीना में किससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 15 वर्ष। तो सीना की आज की आयु कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन देखते हैं। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब दो बहनों की आयु के बीच कितने वर्ष 4 वर्ष का अंतर है। यदि पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, तो बड़ी बहन की आयु का पता लगाइए। ये फादर, मदर, एक सिस्टर, स्मॉल सिस्टर, ये बिग सिस्टर।
तो पिता की आयु कितनी है? 54 वर्ष। कितना? 54। दो बहनों की आयु के बीच का अंतर कितना है? मान लीजिए बड़ी वाली की यक्स होगा, छोटी वाली का यक्स -4 होगा, क्योंकि दोनों बीच का अंतर कितना है? 4 वर्ष। और पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े, पिता 54 तो माँ से 2 वर्ष बड़े, तो कितना हो जाएगा ये? 52 वर्ष। तो यदि छोटी बहन की आयु माँ की आयु क्या होगी? आधी। छोटी बहन की आयु आयु कितनी है? यक्स -4। माँ की आयु कितनी होगी? आगे माँ कितनी है? 52। इसकी क्या हो जाएगी? आधी के बराबर। 2 से भाग करेंगे, हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 26। तो यक्स बराबर 26 + 4 कितना हो जाएगा? 30। तो यक्स की वैल्यू किसकी है? बड़ी बहन की। बड़ी बहन की वैल्यू की एज कितनी है? यक्स का मान कितना आ गया? 26। तो बड़ी बहन की आयु कितना हो जाएगी? सॉरी, यक्स का मान कितना आ गया? 30। तो बड़ी बहन की आयु कितनी हो जाएगी? 30। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बहनों की आयु का में अंतर कितना है? 2 वर्ष का है। जबकि पिता की आयु 52 वर्ष है, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, तो बड़ी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, तो छोटी बहन की आयु क्या हो जाएगी? लगभग सेम क्वेश्चन है। पिता कितनी है? 52। तो पिता माँ से कितने 2 वर्ष बड़े हैं, तो माँ कितनी हो जाएंगी? 50। तो दोनों बहनों का अंतर कितना है? पहली अगर यक्स होगा तो अगली की हो जाएगी कितना? यक्स +2, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है? 2 वर्ष। तो बड़ी बहन की आयु माँ की आयु क्या है? आधी। बड़ी बहन को यक्स +2 की आयु माँ की आयु कितनी हो जाए? है 50। 50 की क्या है? आधी। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 25। 25 में से 2 करेंगे माइनस, यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? 23। तो छोटी बहन की आयु कितना हो जाएगी? 23 वर्ष, क्योंकि छोटी की यक्स है और बड़ी की यक्स +2 है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही। 23 वर्ष। छोटी बहन की आयु 23 वर्ष। अब बड़ी बहन की आयु कितनी हो जाएगी? 23 में 2 जोड़ देंगे, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारिका के 3 बच्चे हैं। पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, दूसरा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, तो सबका योग 22 वर्ष। सबसे बड़े बच्चे की आयु बताइए। तो दूसरा तीसरे से कितना बड़ा है? तीसरा मान लीजिए कितना है? यक्स। तो दूसरा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, तो यक्स +4 हो जाएगा। पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, +4 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? यक्स +9। तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का योग कितना दिया है? 22 वर्ष। हो जाएगा 3 यक्स 9 4 कितना हो जाएगा? 13 बराबर कितना हो जाएगा? 22। 3 यक्स बराबर 12 में से 3 कितना बचेगा? 9। तो यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3। तो सबसे बड़े की आयु कौन होगी? यक्स +9 सबसे बड़ा होगा। तो 3 + 9 टोटल कितना हो जाएगा? 12। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगी? 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही। इस क्वेश्चन देखते हैं। मेरी वर्तमान उम्र के 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। तो मेरी वर्तमान उम्र कितना हो जाएगी? मेरी वर्तमान उम्र का 2/3 चचेरे भाई मान लीजिए बी ब्रदर की उम्र की 3/4 3/4 के बराबर है। तो यम बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 8। तो बी बराबर × 9। तो यम बराबर कितना हो जाएगा? 9 रेशियो, और बी बराबर कितना रेशियो हो जाएगा? 8 रेशियो। तो 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र बराबर होगी। तो
इसको मान लेंगे 9x, हो जाएगा कितना 8x। तो 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र, 3 वर्ष पहले करेंगे 9x-3। मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद, मतलब 8x + 4 बाद की उम्र क्या होगी, बराबर होगी। तो 9 में से 8 कितना बचेगा, x बचेगा। ये 4 या प्लस यहाँ या प्लस हो जाएगा कितना, हो जाएगा +3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो मेरी उम्र कितना होगी, मेरी उम्र मतलब कितना है 9 के रेशियो में 9x। तो 9 × क्या करेंगे 7, 9 × 7 = 63। तो आज मेरी उम्र कितनी हो जाएगी 63 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगी सही। अगर चचेरे भाई को पूछता तो 8x निकालते, 8 × 7, 8 7 कितना था 56 वर्ष, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी। तो ए और बी में से कम वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु कितना है 3 गुना थी 6 वर्ष पहले। अगर दो व्यक्ति की आयु का बीच अंतर कितना है 16 वर्ष, तो अंतर हमेशा क्या रहेगा सेम। अगर आज 16 वर्ष का अंतर है तो 10 साल बाद दोनों में भी 16 वर्ष का ही अंतर आएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना है 2, 2 की वैल्यू क्या है 16, क्योंकि अंतर हमेशा सेम रहेगा। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 8। तो ए और बी में कम आयु वाले व्यक्ति, कम मतलब जिसका रेशियो कम होगा उसकी आयु क्या होगी कम होगी। इसमें गुणा कर देंगे 8 का, कितना हो जाएगा ये 8। तो ये 6 वर्ष पहले की है, लेकिन आज की निकालना है तो क्या करेंगे इसमें 6 जोड़ देंगे। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। तो आज की आयु कितना हो जाएगी 14 वर्ष, मतलब आज की आयु बी कम है, बी की आज की आयु कितना हो जाएगी 14 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी क्या है सही। इस क्वेश्चन देखते हैं। साईं और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, मतलब आज 5:4 है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद यह अनुपात 11 कितना हो जाता है 9। यहाँ अंतर कितने का है 1 का, यहाँ अंतर कितने का है 2 का। अंतर क्या करेंगे बराबर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, जाएगा 4 दूनी 8। अब अंतर कितने का है 1 का, यहाँ भी अंतर कितने का है 1 का। 1 बराबर कितने का है 3, तो 1 बराबर 3। तो सतीश की वर्तमान आयु, सतीश कौन है दूसरा वाला, तो दूसरा वाला में 4 था, अब कितना हो गया 8। तो 8 × क्या करेंगे 3, कितना हो जाएगा 24 वर्ष। सतीश की आज की आयु कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।